बहुत ही टेस्टी वाला और सिंपल डेज़र्ट रेसिपी आज बनाने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबका स्वागत कर रही हूँ। रक्षाबंधन स्पेशल आज का ये डेज़र्ट रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और पहली बारी आज का ये टेस्टी वाला रेसिपी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आज का स्पेशल डेजर्ट रेसिपी नारियल और ब्रेड से बनाएंगे। इसके लिए नारियल को सबसे पहले फोड़ लेंगे। नारियल बहुत ही मजबूत होता है तो कुछ इस तरीके से मैं नारियल को फोड़ रही हूँ। नारियल को हम अभी कूट लेंगे, बहुत बारीकी से कूटेंगे। मिक्सर जार के जरिए भी कूट सकते हैं, मेरे पास कटर था तो कुछ इस तरीके से हम नारियल को कूट रहे हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज का ये रेसिपी बना के दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। आज का सिंपल सा डेजर्ट रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नारियल को हमने अच्छे से कूट लिए हैं। अभी ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेते हैं। उसके लिए ब्रेड के किनारे से हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ब्रेड को हम इस तरीके से काट के रेडी करते हैं। आज का ये रेसिपी बड़ों से लेकर बच्चे तक पसंद करते हैं, तो घर में फेस्टिवल हो या फिर कोई मेहमान आ जाए तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। सिंपल सा रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। ब्रेड क्रम्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन घर में भी आप बना सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। ब्रेड्स का किनारे काट के उसके बाद मिक्सर जार में ऐड करना है और अच्छे से पेस्ट बना लेना है। आपका ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो जाएगा। और इसी तरीके से आज का ये रेसिपी हम बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स को रेडी करने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि नारियल और ब्रेड क्रम्स को पहले फ्राई करेंगे। आज का टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी को और भी खास बनाने के लिए नारियल और ब्रेड क्रम्स का पूर ऐड करेंगे ब्रेड्स का अंदर, यानी कि सैंडविच के जैसा बनाएंगे। गैस का फ्लेम लो रखते हुए ब्रेड क्रम्स और नारियल को हमें अच्छे से चलाते हुए फ्राई करते जाना है। और नारियल और ब्रेड क्रम्स बहुत जल्दी जल जाता है, इसीलिए ध्यान रखते हुए कंटिन्यू चलाते हुए हमें फ्राई करते जाना है। आज का ये रेसिपी बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही ये रेसिपी आप लोग परफेक्ट बना पाए। हल्का फ्राई करने के बाद हम इसमें कॉन्डेंस्ड मिल्क ऐड कर देंगे। 2 चम्मच ऐड कर देंगे हम। कॉन्डेंस्ड मिल्क इसमें ऐड करने से स्वाद और भी बढ़िया लगेगा पूर का, इसलिए हम ऐड कर देंगे। कॉन्डेंस्ड मिल्क को ऐड करने के बाद अच्छे से चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है। मिठाई में ऐड करने के लिए पूर बना के हमने लगभग रेडी कर लिए। पूर को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से मिनट में आपका पूर बन के रेडी हो जाएगा। पूर को बनाने के बाद हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। आज का ये मिठाई रेसिपी रबड़ी के साथ बनाएंगे, तो रबड़ी भी बनाना है हमें। पूर को निकालने के बाद हम सेम कंटेनर में रबड़ी बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। रबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर दूध ले लेंगे। कढ़ाई में दूध ऐड करने के बाद मीडियम आंच में हमें कंटिन्यू चलाते हुए दूध को पकाना है। रबड़ी पकाने में, यानी कि रबड़ी बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। दूध को कंटिन्यू चलाते हुए हमें बनाना पड़ता है। राबड़ी को और भी मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए इसमें कॉन्डेंस्ड मिल्क ऐड कर देंगे 2 चम्मच। और कॉन्डेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर देंगे। अभी दूध में थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर ऐड करने से राबड़ी का जो सेंट है वो भी बढ़िया लगता है और खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तो कंटिन्यू चलाते हुए हमें राबड़ी को पकाना है। और राबड़ी बनाने के टाइम पे ध्यान रखना है दूध जल ना जाए, तो इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए राबड़ी को रेडी करना है। आज का ये स्पेशल डिलीशियस रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।
दूध गाढ़ा होने से पहले हम राबड़ी से थोड़ा सा दूध निकाल के रख देंगे एक कंटेनर में, और इसी दूध को हम यूज़ करेंगे सैंडविच का पुर बनाने के टाइम पे। तो हम दूध निकाल के रख रहे हैं एक कंटेनर में। रक्षाबंधन जैसा शुभ मौके पर आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है और बहुत कम टाइम लगता है। ये रेसिपी देखने में जितना डिलीशियस है, खाने में और भी मज़ेदार है। मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ जितना हो सके इजी तरीके से और कम समय में टेस्टी वाला रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज का ये राबड़ी रेसिपी बना के हमने रेडी कर लिए। आज का ये राबड़ी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए। राबड़ी को बना के हमने रेडी कर लिए। अभी आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि मिठाई बनाने का प्रोसेस। राबड़ी के साथ मिठाई बनाएंगे तो सोच ही सकते हैं कितना डिलीशियस बनेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। आज का ये डेजर्ट रेसिपी हम पहले ही बोले थे ब्रेड से बनाएंगे, तो ब्रेड के किनारे को हम पहले से काट के रखे थे। ब्रेड को अभी बीच बराबर ऐसे काट के एक्स्ट्रा जो दूध निकाल के रखे थे वो ऐड कर देंगे दोनों साइड में, और दूध को हम अच्छे से ब्रेड के ऊपर इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद हमने जो पुर बना के रखे थे ब्रेड क्रम्स और नारियल का, वो ऐड कर देंगे एक साइड में, और ऐड करने के बाद दूसरे तरफ का जो साइड है उस तरीके से सैंडविच का साइज दे देंगे। है ना बहुत ही सिंपल तरीका। सेम तरीके से बाकी का ब्रेड को भी हम दूध को ऐसे लगाते हुए और पुर ऐड करते हुए सैंडविच बनाते जाएंगे। नारियल और ब्रेड क्रम्स का पुर ऐड करते हुए ब्रेड के साथ आज का ये सैंडविच रेसिपी एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का ये रेसिपी इतना डिलीशियस है, एक बार खा के इसका स्वाद ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। तो आज का ये टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमने सारे सैंडविच बना के रेडी कर लिए। अभी आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके लिए सैंडविच को हम एक प्लेट में रख रहे हैं, एक एक करके रखते जा रहे हैं। उसके बाद हम राबड़ी ऐड करेंगे ऊपर से। कितना स्वादिष्ट और टेस्टी वाला डिलीशियस रेसिपी आप लोग देख ही सकते हैं। राबड़ी को ऐड करने के बाद इतना स्वादिष्ट लगता है ना, एक बार ट्राई करने से आप लोगों को पता चलेगा कितना स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड तक, और आज का ये रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा।